फिर चांद निकला। बहुत ही कमाल की स्टोरी। मिसेस चुन एक मोटी औरत थी जो अकेली एक अलग थलग मकान में रहती थी। इसका अपने बारे में यह ख्याल था कि वो एक अच्छी औरत है। वो अक्सर अपनी सहेलियों को बताती कि मैं बहुत मेहरबान हूँ, लेकिन खुद कहने से तो कभी कोई मेहरबान नहीं हो जाता। एक दिन एक आदमी ने मिसेस चुन के घर के दरवाजे पे दस्तक दी। वो बहुत गरीब था। इसके कपड़े फटे हुए थे, बाल बिखरे हुए थे। वो बहुत परेशान हाल था। आदमी ने मिसेस चुन से खाने के लिए कुछ मांगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। थैंक यू सो मच। मिसेस चुन गुस्से से तलमलाती ही बाहर निकली और ये कहते हुए इस गरीब आदमी पर बरस पड़ी, जाओ दफा हो जाओ, मेरे पास तुम्हें खिलाने को कुछ नहीं। अगर इतने ही भूखे हो तो खुद मेहनत करो और खाओ। ये कहकर इसने जोर से दरवाजा बंद कर दिया और वो गरीब आदमी बंद दरवाजे को हसरत से देखता रह गया। दरवाजा बंद करने के बाद मिसेस चुन ने अंदर जाकर अपने लिए चाय का एक गर्म कप तैयार किया और मजे ले लेकर पीती रही। गरीब आदमी सड़क के किनारे चलता हुआ एक दूसरे मकान पर पहुंचा जहां मिसेस टंग रहती थी। जो ही मिसेस टंग की नजर इस गरीब आदमी में पड़ी, वो इसकी हालत देखकर परेशान हो गए। मिसेस टंग ने इसे अपने पास बुलाया और कहा, तुम थके हुए दिखाई देते हो और तुम्हें सर्दी भी लग रही है। आओ अंदर आ जाओ और यहाँ बैठ जाओ। अगरचे मेरे पास कोई चाय वगैरह नहीं है, लेकिन तुम परेशान ना हो। मेरे पास एक रोटी और 3 खूबसूरत सेब है। एक सेब मैं खा लेती हूँ और 2 तुम खा लो। वो आदमी इस औरत के घर के अंदर गया और बैठ गया। थोड़ी देर तक इन दोनों ने बातें की। फिर मिसेस टंग और इस आदमी ने मिलकर रोटी और सेब खाए। तब वो आदमी खड़ा हो गया और मिसेस टंग का शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगा, आपने मुझ पर बड़ा एहसान किया है, लिहाजा सूरज गरूब होते वक्त आप जो काम शुरू करेंगी वो चांद के निकलने तक जारी रहेगा। फिर इसमें ने फिर इस आदमी ने दोबारा खातून का शुक्रिया अदा किया और अल्लाह हाफिज कहता हुआ वहां से चला गया। मिसेस टंग सोचने लगी कि आदमी ने क्या अजीब व गरीब बात कही है कि जो काम तुम सूरज गरूब होने के वक्त शुरू करोगी वो चांद के निकलने तक जारी रहेगा। वो सोच में पड़ गई कि इस बात से इसकी क्या मुराद है। फिर मिसेस टंग को मेज पर एक सेब रखा हुआ दिखाई दिया। वो खुद से कहने लगी, बेचारे ने सिर्फ एक सेब खाया है, तो जबकि मेरी ख्वाहिश थी कि वो दोनों खाए। क्यों ना मैं इस बचे हुए सेब को टोकरी में रख दूं। इसने वो सेब उठाया और बड़ी टोकरी में डाल दिया। फिर इसने मुड़ कर देखा तो एक और खूबसूरत सा सेब मेज पर रखा हुआ दिखाई दिया। ये तो बड़ी अजीब बात है। मैंने टोकरी में सेब डाल दिया था, मगर ये फिर कहाँ से आ गया। इसने वो सेब उठाकर फिर टोकरी में डाल दिया और मैं और मुतमिन हो गए। मगर इसकी हैरत की अंतहा न रही जब उसे मेज पर एक और सेब रखा नजर आया। जब वो सेब टोकरी में डालती तो इसे मेज पर एक और मिल जाता। अब मिस्टर टोंग समझ गई कि आदमी की बात का मतलब क्या था। वो वो टोकरी में सेब डालती रही यहाँ तक के चांद निकल आया और फिर मेज पर कोई सेब नजर ना आया। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अब इसकी टोकरी सेबों से भर चुकी थी। दूसरे दिन इसने वो सेबों से भरी टोकरी बाजार में जाकर बेच दी। इस तरह इसके पास बहुत सी रकम आ गई। मिस टंग की सैली मिसेस
सुन जिसने उस गरीब को धक्के देकर निकाल दिया था। इसने जब मिस्टर टोंग की सेबों भरी टोकरी देखी तो हैरत से इसकी आंखें खोल गई। इसने मिसेस टोंग से पूछा, ये तमाम सेब तुमने कहाँ से लिए? तुम्हारे घर में तो सेब का कोई दरख्त भी नहीं है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज होने वाली है, फुल वॉच कीजिएगा वीडियो को। मिसेस टोंग ने उसे पूरा वाकया सुनाया कि किस तरह इसने इस गरीब आदमी को खाने के लिए रोटी और सेब दिए थे और किस तरह इसने शुक्रिया अदा किया। मिसेस जॉन ने मिसेस टंग से तो कुछ न कहा, लेकिन अपने दिल में फैसला कर लिया कि अब की बार वो बूढ़ा है गा तो इसको खूब हिलाऊंगी, खूब पिलाऊंगी। अगले दिन वो बूढ़ा दोबारा आया। मिसेस जॉन ने इसको देखकर खुशी से फूली न समाई। इसने बूढ़े आदमी से दरखास्त की, मेहरबानी करके मेरे घर के अंदर आए, मैं आपकी खातिर मदारत करूंगी। बूढ़ा घर के अंदर आ गया। मिसेस जॉन ने उसे पीने के लिए चाय और खाने के लिए बहुत से केक दिए। बूढ़े आदमी ने बहुत से केक खाया और बहुत सी चाय पी। तब वो खड़ा हो गया और मिसेस जॉन का शुक्रिया अदा किया। मिसेस जॉन गौर से वो बातें सुनने के इंतजार में थी जिनके बाद इसे अपनी मनपसंद चीज ढेरों मिल सकती थी। फिर बूढ़ा आदमी बोला, सूरज डूबने के बाद जो काम तुम शुरू करोगी वो चांद निकलने तक करती रहोगी। प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। ये कहने के बाद बूढ़े ने अल्लाह हाफिज कहा और चला गया। जॉन का मिसेस जॉन के जहन में था कि सूरज गरूब होने के वक्त इसे क्या करना है, इसलिए इसने एक शिलिंग का सिक्का मेज पर रखा और कहा, जब सूरज गरूब होना शुरू होगा तो मैं शिलिंग उठाकर बैग में रखूंगी और फिर चांद के निकलने तक सिक्के उठाती और बैग में डालती रहूंगी, जबकि आज रात चांद देर से निकलेगा। देखिए, इस तरह सुबह से पहले मैं बहुत दौलतमंद हो जाऊंगी। कुछ लोग लालची भी होते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। अगर सूर्य गरूब होने लगा और वो वक्त आ पहुंचा जिसका मिसेस जॉन को बेचैनी से इंतजार था, सूर्य गरूब होने के करीब ही था कि मिसेस जॉन ने बेध्यानी में तेज से मुड़ी, जिसके नतीजे में वो मेज पर रखे हुए चाय से भरे बर्तन से टकरा गई और चाय फर्श पर गिर कर बहने लगी। जिसने जल्दी से कपड़ा लिया और फर्श साफ करने लगी। जब वो ये कर रही थी तो इस वक्त सूरज गरूब हो गया। फिर क्या हुआ? वो बेचारी फर्श साफ करती रही यहाँ तक कि चांद निकल आया। और उस रात चांद देर से निकला था क्योंकि इसने लालच की खातिर बूढ़े की मदद की थी, इसलिए इसे अपने किए की सजा मिल गई। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वाचिंग। जिसने वीडियो वॉच किए, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। वीडियो को वॉच ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।